हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने ज्योग्राफी के टॉपिक को क्लियर किया था, जिसमें कि हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट से उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि 300 मीटर से नीचे कम हाइट के जो लैंड होगी उसे क्या कहा जाएगा? हाईलैंड कहा जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था हिल के बारे में, जिसकी हाइट जो है 300 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक होगी। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? हिल कहा जाएगा। और इसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी? पॉइंटेड होगी, यानी कि ऊपरी भाग जो होगा वो नुकीला होगा। रेंज के बारे में, रेंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो समान समान आयु वाली जो पहाड़ी होती है उनके समूह को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। माउंटेन किसे कहा जाता है? माउंटेन जिसकी शेप जो है ऊपर से नुकीली और 1500 मीटर से ज्यादा होगी वो क्या कहलाएंगे? माउंटेन्स कहलाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाती है प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू की शेप जो होती है वो ऊपर से कैसी होती है? समतल होती है। ठीक है। इसके बाद हमने जो है पढ़ा था कि रिज किसे कहा जाता है? तो पर्वत श्रेणी जो पानी के अंदर स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? रिज कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहला है फोल्डिंग माउंटेन, माउंटेन आपका वलित पर्वत। दूसरा ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत जिसे कहा जाता है। थर्ड है आपका रेसिड्यूल अपशिष्ट पर्वत। तो फोर्थ है आपका वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था कि माउंटेन कहाँ किसे जाता है? तो ऐसी ऊंची संरचना जिनका ऊपरी भाग कैसा होता है? नुकीला होता है, उसे क्या कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है। और माउंटेन की फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है? ओरोजेनेसिस यानी कि पर्वत निर्माण कहा जाता है। और पर्वत का निर्माण जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इंटरनल एक्टिविटीज, अर्थ की जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से होता है। होता क्या है कि अर्थ के अंदर जो है एक एनर्जी पाई जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, जो कि मैग्मा की फॉर्म में होती है। और जब ये एनर्जी जो है फोर्स अप्लाई करती है तो चट्टानें जो है वो नीचे से मुड़ती चली जाती हैं और या फिर टूट जाती हैं। ओके, जिससे क्या होता है? माउंटेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ओरोजेनेसिस की, तो ओरोजेनेसिस के बारे में एक बार देख लीजिए। ओरोजेनेसिस किसे कहा जाता है? पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण होता है ओरोजेनेसिस। मैंने आपको बताया फॉर्मेशन जो है माउंटेन की, उसको क्या नाम दिया जाता है? ओरोजेनेसिस दिया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण होता है। और जिन्हें अंतर्जात बल कहा जाता है, यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, जो किस पर अप्लाई होता है? रॉक्स पर अप्लाई होता है। और ये जो है दो टाइप्स का है, एक होता है टेंशनल, दूसरा है कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स होता है तनाव बल और कंप्रेशनल को कहा जाता है संपीड़नात्मक बल। इसके अंदर अगर बात की जाती है, कंप्रेशनल फोर्स के अंदर होता क्या है? संपीड़नात्मक बल के अंदर प्लेटें जो होती हैं उनके टकराने की वजह से जो फोर्स लागू होते हैं, जो टकराने की वजह से फोर्स होता है, यानी कि जो फोल्ड्स आते हैं उससे जो है क्या होता है? इनका निर्माण होता है। देखिएगा क्या होगा कि जब इधर से भी फोर्स लगता है और इधर से भी फोर्स लगता है तो क्या होता है कि इस ये जो है इस पर दबाव पड़ता है, फोर्स पड़ता है, जिससे कि इसके अंदर क्या आ जाते हैं? फोल्ड्स आ जाते हैं। इसी से जब चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं तो निर्माण किसका होता है? वलित पर्वत का। फॉर्मेशन होती है किसकी? फोल्डिंग माउंटेन्स की। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? फोल्डिंग एग्जाम्पल्स, फोल्डिंग माउंटेन्स का वो है आपका हिमालय। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, इसको आप अपोजिट करके बोल सकते हैं कि फोल्डिंग माउंटेन किसे कहा जाता है? एक ऐसा माउंटेन जिसके चट्टानों में फोल्ड पाए जाते हैं। फोल्ड क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होता है। और कंप्रेशनल फोर्स क्यों अप्लाई हुआ? चट्टानों के टकराने की वजह से। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अरावली है, हिमालय है, ईस्टर्न घाट है। यंग माउंटेन कौन सा? हिमालय, जो कि कहाँ तक फैला हुआ? भारत, नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। ठीक है। एंडिस माउंटेन दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का है। रोकी माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टेंशनल फोर्स की वजह से कौन से माउंटेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है? जब बल प्लेट जो है वो दूर हटने पर लागू हो, यानी कि क्या हुआ कि ये पॉइंट है, ये प्लेट्स हैं, इनके ऊपर जो है जो बल लागू होगा वो क्या होगा? इनके दूर हटने पर होगा। और जब इन दोनों में दोनों साइड से खिंचावट बनेगी तो बीच में क्या होंगी? भ्रंश रेखाएं बनेंगी। ठीक है। तो क्या है कि इन फिर जो है इनके जो बीच का हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ धंस जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा? निर्माण होगा किसका? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा। और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी कहा जाएगा।
देखिए डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लीजिए, वैसे समझा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो है आपका वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका क्या है, सियारा नेवाद है, जो कैलिफोर्निया में है, यूएसए के। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ब्रह्म पर्वत है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो सोल्ट रेंज, यानी कि सोल्ट श्रेणी, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने फोल्डिंग माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। फोल्डिंग माउंटेन्स किसकी वजह से बनते हैं, कैसे बनते हैं। दूसरा हमने जो है वो प्रिंस पर्वतों के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वो है आपका रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन को हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। आपको पता है कि अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो अजर या अमर नहीं है। हर चीज को एक ना एक दिन नष्ट होना है। जैसे कि आप लोग जो है अभी न्यूज में सुन भी रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं बहुत सारी, तो वो क्या है, धीरे धीरे उनकी हाइट जो है पर्वतों की कम होती जा रही है। और ऐसे माउंटेन जिनकी हाइट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसी को क्या कहा जाता है, रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, जो व्हेन हाइट ऑफ माउंटेन डिक्लाइन कॉज्ड बाय नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कॉल्ड रेसिडुअल माउंटेन। इसके एग्जाम्पल अरावली और विंध्याचल है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, लास्ट जो था हमारा वो क्या था, वोल्केनिक माउंटेन था। होता क्या है कि जो आपको पता है कि अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ है, ठीक है, और इसके 100 मीटर पर लिथोस्फेयर है। इससे नीचे जो है वो प्लेट्स आती हैं, और इस 100 से 400 मीटर के बीच में जो है वो क्या है, मैग्मा है। जब ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है या इन दरारों से निकलने की कोशिश करता है, तो होता क्या है कि ये साइड का एरिया जो है पृथ्वी का वो उठने लग जाता है। ठीक, और जैसे इसको जहाँ से स्पेस मिलता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो ये यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकलता है। और जब ये मैग्मा बाहर यहाँ से निकलता है, तो बाहर आकर ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, बाहर आकर जो मैग्मा ठंडा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से जो ये भाग उठा है, इसी को क्या कहा गया है, वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। आज जो है अब हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय माउंटेन हम पढ़ेंगे, जिसके की 3 पार्ट्स हैं मेन। जिसमें कि आपका पहला जो है वो ग्रेट हिमालय है। पहला है आपका ग्रेट हिमालय, सेकंड जो है आपका वो मिडल हिमालय है, थर्ड जो है वो आपका शिवालिक हिमालय है। इन 3 के बारे में आज आप अभी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिमालय के इंट्रोडक्शन को ही देख लेते हैं। हिमालय जो है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, हिमालय जो है वो फोल्डिंग माउंटेन का मोड़दार या फिर वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगर बात की जाए हिमालय माउंटेन की, तो नॉर्थ में जितने भी माउंटेन्स हैं, नॉर्थ के मोस्टली माउंटेन्स जो है वो हिमालय माउंटेन में ही कवर हो जाते हैं, इसी में एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड का इसे जो हिमालय जो हिमालय माउंटेन को वर्ल्ड का हाईएस्ट और यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट लगातार अभी भी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और वो इंक्रीज क्यों हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से हो रही है। ठीक है, लगातार इसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी शेप जो है वो कैसी है, धनुषाकार है। वो समझिए कैसे, यहाँ मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो आपको इसकी शेप कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ये शेप जो है ये कैसी है, धनुषाकार इसकी शेप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये फैला कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर से लेकर अरुणाचल के दिहांग, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला है। स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में फैला है। नदियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की इंडस सिंधु नदी और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। अगर हम पर्वत की बात करें या चोटी की बात करें तो नंगा पर्वत जो है यहाँ से लेकर नामचा बारवा जो चोटियां हैं, इन 2 चोटियों के बीच में आपका जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। क्लियर है। इसको एक बार दोबारा देखिएगा, क्या है हिमालय जो है, इंट्रोडक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस हिमालय पर्वत किसका एग्जाम्पल है, वलित पर्वतों का एग्जाम्पल है, फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट और यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन है। ओके, लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। इसकी शेप कैसी है, वो शेप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टेट से कहाँ तक, कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक के फैला हुआ है।
रिवर की बात करें तो ये दो रिवर्स के बीच में है, फैला हुआ है। कौन कौन सी? इंडस और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, या फिर इंग्लिश में इंडस और दिहांग नदी। इसके बाद चोटियों की बात की जाए तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा के बीच में ये फैला हुआ है। क्लियर है? अगर बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, अभी पीछे मैंने रिकॉल करवाया है आपको कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई है भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। जब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जब मैं आपको करवा रही थी फर्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो किसका हिस्सा था? अफ्रीका का। और अफ्रीका किसका हिस्सा था भाई? कौन सी लैंड का? ये क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सी लैंड का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था या फिर अंगारा लैंड का हिस्सा था? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है ये बात आती है ये कि बना कैसे है। ठीक है, तो इसको ये बना कैसे है इसको हम देखते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुई है हिमालय? ये जो है बना है कैसे? ये बना है, इट वॉज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंट ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। मैंने आपको बताया था कि ये देखिएगा यहाँ पर, ये इंडिया है, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट है। बीच में क्या था? टेथिस सी, मैंने आपको बताया था, सागर। ठीक है, आपको याद होगा पेंथेलासा वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो होता क्या है कि जब ये दोनों प्लेट जो है यहाँ पर आपस में टकराती हैं, तो ये इन दोनों प्लेट्स के टकराने पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो था ये उठना शुरू हो गया, जिससे निर्माण किसका हुआ? इससे निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। और साथ में ही इसकी कुछ ये रेखाएं बनी जिन्हें क्या कहा गया? फोल्ट लाइन कहा गया। और इसीलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र भूकंप के लिए किसको माना जाता है? हिमालय पर्वत को ही माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से समुद्र की जगह पर जो है हिमालय पर्वत बना है? तो टेथिस सी की जगह पर बना है। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तैतीस सी पर कौन सा पर्वत बना है? तो वो हिमालय पर्वत बना है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और भूकंप जो है इसमें नेपाल में जो भूकंप आया था उसका मेन रीजन क्या था? तो वो क्या था आपका? हिमालय के नीचे जो प्लेट्स हैं उनका टकराना। क्लियर है? हिमालय जो है वो किस पर बना है? टेथिस सी पर बना है, ये मैंने आपको बता दिया है। जब हिमालय बना तो फोल्ट लाइन, जब हिमालय, मैंने आपको अभी बताया था, जब हिमालय बना तो फोल्ट लाइन भी बनी। और जब भी प्लेट मूव करती है तो फोल्ट लाइन में अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक ट्रेमर्स जो है वो बहुत तेजी से फील होते हैं। जैसे जैसे वो मूव करती हैं उसी वजह से जो है क्या होता है? अर्थक्वेक्स होते हैं। ये प्लेट जो है आज भी आपस में टकरा रही है और इनके लगातार टकराने की वजह से जो है किसकी? हिमालय की हाइट बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। क्लियर है? मैंने आपको ये पहले बता चुकी हूँ। और ये कितनी, कैसे बढ़ रही है? 7 सेंटीमीटर बढ़ रही है, मूव कर रही है एवरी ईयर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन हिमालय का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमालय के पार्ट के बारे में, तो हिमालय के 3 पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट, जिनकी हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। तो एक बार मैप पर देखिएगा, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय जो है ये एक प्रॉपर रेंज में है, फैला हुआ है। प्रॉपर रेंज में फैला हुआ है का मतलब क्या है कि ये बीच में जो है कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, पूरा एक कंप्लीट पार्ट है ये। क्लियर है? इसका जो हिमालय के मेजर पार्ट को जो है क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय कहा जाता है। और यही जो है हिमालय का क्या है? हाईएस्ट पार्ट है। याद रहेगा, सबसे ऊंचा भाग है किसका? हिमालय का। और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग होने की वजह से यहाँ पर क्या पाई जाएगी? बर्फ भी ज्यादा पाई जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमनद भी कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा जो ऊपरी भाग है वो किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। ओके, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? हिमाद्री नाम दिया गया। और हिमाद्री कहने के साथ साथ यहाँ से जो है रिवर भी ऑरिजिनेट होती हैं, यहाँ से नदियां भी निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा है, यमुना, काली, काश्ती और तीस्ता नदी। क्लियर है? समझ आ गया आप सभी को?
अगर आगे हम बात करते हैं यहाँ, तो आगे देखेगा क्या है कि हाईएस्ट पार्ट होने के साथ का मतलब क्या है। तो हाईएस्ट पार्ट होने का मतलब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है, जिसकी लेंथ कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी पर जो है, ओके, किस पर? हिमालय पर। और इसको जो है नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। इंडियन लैंग्वेज में इसे एवरेस्ट कहा जाता है। चाइनीज में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन नेपाल वाला। और ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है एक क्वेश्चन कि सागर माथा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है ग्रेट हिमालय की कौन कौन सी जो है ऊंची चोटियां हैं, चोटियां कौन कौन सी हैं इसके ऊपर, तो इसका सीक्वेंस जो रहेगा वो मैं आपको करवा रही हूँ ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहला जो है वो अरुणाचल है। अरुणाचल में कौन सा? नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है। नेपाल के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं? तो मकालू है, एवरेस्ट है, मंसालू है आपका, ठीक है, धालुगिरी है, और लास्ट जो है वो है अन्नपूर्णा, जो कि किसमें? नेपाल में है ये चोटियां। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? नामचा बारवा है। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सी है भाई? कंचनजंगा है। इसके बाद उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में भी कितनी है? 4 है चोटियां। पहली कौन सी है? नंदा देवी, दूसरी बद्रीनाथ है, तीसरी केदारनाथ, और चौथी जो है वो त्रिशूली है। क्लियर? उत्तराखंड में कितनी चोटियां हैं? 4 चोटियां। अब आप देखिएगा क्या कि नंदा देवी जो है ये ट्राई पॉइंट पर लोकेटेड है। ट्राई पॉइंट पर यहाँ पर आपको जो है ये नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी चोटी है। क्या है कि ये जो है कितनों के बीच? 3 कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड है, इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में। ओके, कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में है। ट्राई लोकेटेड है ये। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, हुआ क्या था कि एक बार इसको थोड़ी स्टोरी समझाने की कोशिश करती हूँ स्टोरी के फॉर्म में। चाइना की जो एक्टिविटीज थी, जो भी वो सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उन पर नजर रखने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था। उसका नाम था क्या? ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। क्या? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया गया था। ये हालांकि सफल नहीं रहा था। तो होता क्या है, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन जो है 1964 के अंदर, आई थिंक ये 1964 ही है या 65 के आसपास, कौन कौन से? सीआईए और रो। सीआईए क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। किसकी? यूएसए की। ठीक है, उसका और इंडियन रो का एक जॉइंट ऑपरेशन था। इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था कि ये जो है प्लूटोनियम से भरे हुए सिलेंडर जो है वो नंदा देवी में फिट करने थे। कहाँ पर? कौन से? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सिलेंडर किसमें फिट करने थे? नंदा देवी में इन्हें फिट करने थे। लेकिन हुआ क्या? बर्फीले तूफान की वजह से जो है सेना जो है इसको आर्मी वहां पर फिट नहीं कर पाई, और वो जो है उन सिलेंडर्स को वहीं पर रख कर जो है वापस नीचे आ गए थे जब बर्फीला तूफान आया। और जब वापस जाकर जो है इसको इनको ढूंढा गया तो ये वहां पर नहीं मिले। और वहां नहीं मिले, यानी कि ये जो है नंदा देवी ग्लेशियर में जो है दब चुके थे। और ये प्रॉब्लम क्या हुई? कि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये प्लूटोनियम से भरे हुए सिलेंडर नदी में गिर गए या लीक हो जाते हैं, तो जहां जहां ये पानी पहुंचेगा, लीक हुए हुए इनका प्लूटोनियम का जो ये पानी पहुंचेगा, वहां वहां जो है कैंसर होने के चांसेस जो है, संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। ओके, अब अगर एक बार शॉर्ट में इसको देखते हैं, तो ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया गया था किस लिए? चाइना के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए। इसमें था क्या कि इसके अंदर जो है सेटअप करना था किनको? प्लूटोनियम सिलेंडर्स को। कहाँ पर? नंदा देवी इन माउंटेन पे। क्लियर है? जम्मू और कश्मीर जो है, अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में कौन सी चोटी पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी पड़ेगी। क्लियर है? इसके बाद आगे
ये हमारा जो ख़त्म हो गया है, अ, आपका ग्रेट हिमालय ख़त्म हो गया है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा मिडल हिमालय। अगले टॉपिक में मैं इसके दोनों पार्ट्स और जो बचते हैं वो फिनिश कर देंगे, हिमालय टॉपिक को कवर करेंगे, हिमालय पर्वत को। ठीक है, एक बार जल्दी से हिमालय पर्वत माउंटेन जो है इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। क्लियर है? हिमालय पर्वत जो है वो कैसा है? वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डिंग माउंटेन है जिसकी फॉर्मेशन का कैसे हुई है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के टकराने की वजह से हुई है। और इसके साथ साथ किसकी और किसके का निर्माण हुआ? भ्रंश रेखाओं का, फोल्ट लाइन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हिमालय माउंटेन की तो ये, अगर बात करते हैं हिमालय माउंटेन की तो ये नॉर्थ इंडिया के मोस्टली जितने भी पहाड़ हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? हिमालय में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट और यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन है। इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। इसकी शेप जो है वो बो शेप है। ओके, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, उसके बाद ये जो है क्या है आपका शिवालिक हिमालय है। ओके, इसमें आगे अगर हम बात करते हैं तो ये फैला कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक फैला हुआ है और दो नदियों के बीच फैला है। वो दो नदियां कौन सी हैं? इंडस और दिहांग है। और दो चोटियों के बीच है, कौन कौन सी दो चोटियां? नंगा पर्वत और नामचा बारवा के बीच फैला हुआ है। क्लियर हो गया? इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है वो मैंने बता दिया है आपको, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। और इसके साथ जहाँ पर हिमालय पर्वत बना है पहले वहाँ क्या था? वहाँ पर जो है 33C था पहले, जहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और हिमालय जो है वो भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है इसे। यहाँ हिमालय जब बना इसके साथ में फोर्ट लाइन का भी निर्माण हुआ और आज भी जो ये प्लेटें जो है लगातार टकरा रही हैं हिमालय के नीचे, इसी वजह से जो है भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र इसे कहा जाता है। इसके बाद जो है हिमालय के पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रेट हिमालय की। हमने आज बात की है तो ग्रेट हिमालय जो है वो एक मेजर पार्ट है, हिमालय का मुख्य भाग है। ओके, ये जो है एक प्रॉपर रेंज में है, यानी कि इसकी जो पहाड़ियां हैं ये कहीं भी बीच से जो है टूटा हुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर रेंज में है, इसीलिए से जो है ग्रेट हिमालय कहा जाता है। कंप्लीट पार्ट है ये। ये हाईएस्ट पार्ट भी है हिमालय का। हिमालय का ऊंचा भाग होने के कारण जो है ये किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ से ढका हुआ होने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और हिमाद्री कहने के साथ साथ यहाँ से दो नदियां यहाँ से जो हैं नदियां भी निकलती हैं। कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, काली, काशी और तिस्ता नदी यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। ओके, इसके बाद जो है इसी पर जो है क्या है हाईएस्ट, इसी पर हिमालय पर ही एक ऊंची चोटी है जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो कि हाईएस्ट पार्ट होने का मतलब क्या है इसका? कि ये माउंट एवरेस्ट यानी कि नेपाल के अंदर जो है इसी का पार्ट है ये हिमालय का। और इसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर है। ओके, इसको जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है। इंडियन लैंग्वेज में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। चाइनीज में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रेट हिमालय की जो मेजर पीक्स हैं या इसकी चोटियां हैं वो कौन कौन सी चोटियां कहाँ पर स्थित हैं? तो सीक्वेंस इसका ईस्ट टू वेस्ट हमने पढ़ा है। पहला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है। नामचा बारवा नाम की चोटी है। नेपाल के अंदर कौन कौन सी है? मेकालू है, एवरेस्ट है, मन, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है। ओके, और इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी इसकी चार चोटियां हैं। कौन कौन सी चोटियां पड़ती है? पहली नंदा देवी है जो कि लोकेटेड है ट्राई पॉइंट पर, चाइना, नेपाल और इंडिया के पॉइंट पर। नेक्स्ट है बद्रीनाथ, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है त्रिशूली। हुआ क्या था कि नंदा देवी जो है इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन, जो कि सफल नहीं रहा था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था?
यूएसए की सीआईए एजेंसी और इंडिया की रो एजेंसी, इन दो के द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? ताकि चाइना के जो एक्सपेरिमेंट हैं उन पर नज़र रखी जा सके। हुआ क्या, इसमें जो है प्लूटोनियम सिलेंडर्स जो है नंदा देवी माउंटेन में फिट करने थे, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से जो है उन्हें फिट नहीं कर पाए और वो कहीं उस बर्फ के नीचे ही दब गए और उन्हें ढूंढने पर भी जो है ये नहीं मिले। होगा क्या कि अगर ये सिलेंडर नहीं मिलते हैं या ये नदी में चले जाते हैं और वहां जाकर लीक हो जाते हैं, तो उससे होगा क्या कि जहां जहां उस नदी का पानी पहुंचेगा वहां पर कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, वहाँ कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जो है इसकी प्रमुख पीक्स हैं। क्लियर है? तो ये जो था हमारा, ये आपका ग्रेट हिमालय था। कल जो हम नेक्स्ट करेंगे वो मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय कंप्लीट करने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि कल हम हिमालय को ख़त्म ही कर लें। आपका कल हम मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के साथ ट्रांस हिमालय भी कवर अप कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।